जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे जो प्रेजेंट टाइम के एग्ज़ाम हैं 2021 के, उनके हिसाब से क्वेश्चनों का पैटर्न लिया गया है यहाँ पे। तो अगर आप चैनल पे नहीं हो, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। दोस्तों अपने दोस्तों को भी चैनल के बारे में ज़रूर बताएं, उनसे शेयर करते रहें। तो पहला क्वेश्चन है, बटर फेस्टिवल के लिए प्रसिद्ध बुग्याल है। जो बटर फेस्टिवल है उसके लिए प्रसिद्ध बुग्याल कौन सा है? कसनी खर्क, दायरा बुग्याल, केला बुग्याल या पंवाली कांठा। तो दोस्तों जो बटर फेस्टिवल के लिए प्रसिद्ध बुग्याल है वो है दायरा बुग्याल। कौन सा बुग्याल है? दायरा बुग्याल। और इससे पहले मैं उत्तरकाशी वाले वीडियो में आपको दायरा बुग्याल के बारे में बताया। जो दायरा बुग्याल है कहाँ पे है? उत्तरकाशी में है। ठीक है, उत्तरकाशी में है। अगर हम इसके बारे में देखें और कि जो बटर फेस्टिवल है, इस बुग्याल में क्या होता है कि मक्खन की होली के लिए प्रसिद्ध है, यानी वो बटर वही हो गए। ठीक है, मक्खन की होली खेली जाती है, इसलिए यहाँ पे क्या कहा जाता है? बटर फेस्टिवल कहा जाता है। और जो दायरा बुग्याल है उसको विश्व मानचित्र पर लाने का कार्य किसने किया था? चंद्रप्रभा ऐतवाल ने। ठीक है, और इन्हीं को क्या कहा? हिमालयन गॉड, देख लेना यार। ठीक है, हिमालयन गॉड के नाम से जाना जाता है। किसको? चंद्रप्रभा ऐतवाल को। अगला क्वेश्चन है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को पहला बाघ आरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया गया? 1972 में, 1973 में, 1970 में या 1990 में? तो याद रखना, जो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को पहला बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया वो 1973 में घोषित किया गया। जो इसको अगर एक्यूरेट टाइम देखें तो 1 नवंबर 1973 को घोषित किया गया था। और जो अगर कई बार पूछा जाता है कि जो बाघ परियोजना है कब लागू हुई थी, तो वो 1 नवंबर 1973 से लागू हुई थी। ठीक है, जो 9 राष्ट्रीय उद्यान थे उन 9 राष्ट्रीय उद्यानों से शुरू की गई थी, और वर्तमान में इसमें 50 से अधिक राष्ट्रीय उद्यानों को शामिल किया गया है। अब अगर हम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये देश का क्या है? पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में। और किस नाम से की गई थी? हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से की गई थी। ठीक है, 1936 में हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से की गई थी। बाद में इसका नाम क्या रखा गया? रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। और 1957 में इसका नाम बदल करके क्या किया गया? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। बाकी इसके बारे में उत्तराखंड जी के में बहुत ज़्यादा है कि इसके बीच में क्या है, पाटलिपुत्र स्थित है। सबसे अधिक जो वो पर्यटक आते हैं वो कहाँ आते हैं? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्या लिखा है? टिहरी घंटाघर की स्थापना, टिहरी घंटाघर की स्थापना किसने की थी? सुदर्शन शाह ने, महिपति शाह ने, कीर्ति शाह ने या भवानी शाह ने? जो टिहरी घंटाघर की स्थापना थी वो किसने की थी? कीर्ति शाह ने की थी। और दोस्तों इसके बारे में मैं डीपली आपको उत्तराखंड में टिहरी रियासत के नाम से एक वीडियो बना है, उसमें टोटल टिहरी रियासत के बारे में बता चुका हूँ। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो जो कीर्ति शाह, जिन लोगों ने नहीं देखा वो चैनल में जा करके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जा करके। जो कीर्ति शाह का टाइम पीरियड रहता है वो कितना रहता है? 1892 से 1913 के बीच रहता है। जो अंग्रेजों ने इनको क्या दी थी? CSI की उपाधि से सम्मानित किया था। राज ऋषि के नाम से भी किसको जाना जाता है? कीर्ति शाह को जाना जाता है। ठीक है, और अगर एक क्वेश्चन अगर और देखें तो जो 1902 में इनके दरबार में जो स्वामी रामतीर्थ आए थे, जो स्वामी रामतीर्थ आए थे 1902 में, वो किसके दरबार में आए थे? वो कीर्ति शाह के दरबार में आए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जो क्षीण न हो कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे ये हिंदी से लिया गया है। जो क्षीण न हो उसे क्या कहते हैं? अशोक, अखाद, अभूतपूर्व या अशोक? ये दो अशोक कहाँ से है? दो बार आ गए। ठीक है, तो जो क्षीण न हो, जो क्षीण न हो वो कहलाता है, यहाँ पे ये 3 ऑप्शन इनमें से एक भी सही नहीं है, क्योंकि जो क्षीण न हो वो कहलाता है अक्षय। क्या कहलाता है? याद रखना, अक्षय कहलाता है। ठीक है, जो क्षीण न हो वो क्या कहलाता है? अक्षय कहलाता है। अगर हम यहाँ पे अशोक देखें, अशोक का मतलब होता है जो क्या हो? शोक हरने योग्य हो। ठीक है, जो यानी दुखों को कम करने वाला हो उसे क्या कहते हैं? अशोक कहते हैं। अखाद का अर्थ होता है जो खाने योग्य न हो। क्या होता है? जो खाने योग्य न हो। जो खाने योग्य न हो उसको क्या कहते हैं? अखाद कहते हैं। जो अभूतपूर्व, अभूतपूर्व का अर्थ है जो पहले न हुआ है, जो पहले कभी न हुआ, जो पहले कभी न हुआ। ठीक है, तो उसे कहते हैं अभूतपूर्व। दोस्तों ये सारे के सारे पहले आ रखे हैं, इसीलिए मैंने इन चारों को लिया है कि जो क्षीण हो उसे कहते हैं अक्षय, जो दुखों को हरने वाला या शोक को हरने वाला हो वो कहलाता है अशोक,
ठीक है। जो खाने योग्य न हो वो कहलाता है अखाद्य, और जो पहले कभी न घटित हुआ है वो कहलाता है अभूतपूर्व। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को, 25 जनवरी को, 25 फरवरी को या 28 मार्च को? तो दोस्तों जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल, यानी आज ही के दिन क्या मनाया जाता है? 25 अप्रैल को 25 जनवरी को। ठीक है, 25 जनवरी को आज ही के दिन क्या होता है? ये ठीक लिखा, 25 जनवरी को क्या होता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस की घोषणा के कब से मनाया जाता है? 2011 से राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अगर हम देखें तो जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया क्यों जाता है? क्योंकि जो 25 जनवरी 1950 को हुआ था वो भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। किसकी? भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। तो भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना दिवस यानी 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पहले क्लियर कर लेना, यहाँ पर गलती हो जाती है कई बार बोलने में, कि जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? जो मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, पीके थुंगन समिति या स्वर्ण सिंह समिति? तो जो मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी वो की थी स्वर्ण सिंह समिति ने। ठीक है, ये तीनों के तीनों समितियाँ क्या हैं? हमारे पंचायत राज प्रणाली से संबंधित हैं। इसकी शॉर्ट ट्रिक का वीडियो भी बनाया है और पंचायत राज प्रणाली का टोटल वीडियो भी बनाया है। अगर कोई देखना चाहे तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकता है। तो जो मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी वो की थी स्वर्ण सिंह समिति ने। और जो मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में शामिल किया गया था। जो 42वें संविधान संशोधन 1976 है उसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है उसमें क्या है? शिक्षा का अधिकार है। जो शिक्षा का अधिकार है 21A में वर्णित है और इसको 86वें संविधान संशोधन 2002 में शामिल किया गया है। ठीक है, 86वें संविधान 2002 में, और कितने से? 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? कृषि उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, मत्स्य पालन से या नदी जोड़ो परियोजना से? तो जो ऑपरेशन फ्लड का संबंध है वो किससे है दोस्तों? दुग्ध उत्पादन से है। अगर हम दुग्ध उत्पादन की बात करें तो जो दुग्ध उत्पादन जो ऑपरेशन फ्लड है, ऑपरेशन फ्लड को लाने का श्रेय दिया जाता है वर्गीस कुरियन को। किसको दिया जाता है? वर्गीस कुरियन को। 3 बार ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। ठीक है, कितनी बार? 3 बार चलाया गया। जो विश्व के 17% दुग्ध का उत्पादन है वो भारत करता है। और 1986 से क्या है? दुग्ध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। क्या है? दुग्ध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। और जो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कलश का पर्यायवाची है? कलश का पर्यायवाची नहीं है। कलश का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा नहीं है? घट, पट, कूट या कुंभ? तो जो कलश का पर्यायवाची नहीं है वो कौन सा नहीं है? पट नहीं है। क्यों? याद रखना, कलश का पर्यायवाची घट भी है, कुट भी है, कुंभ भी है, और इसके साथ साथ घड़ा याद रखो। घड़ा, गागर, उत्तराखंडी हो तो गागर तो बहुत ढंग से समझते होंगे। ठीक है, गगरी भी उसी के अंतर्गत आता है। गगरी हो गए, मटका हो गए। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं? कलश के पर्यायवाची हैं। घट, कूट, कुंभ, घड़ा, गागर, गगरी और मटका, ये किसके पर्यायवाची हैं? कलश के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से तत्सम शब्द है? पौधा, पादप, वृक्ष या पेड़? तो ये कौन सा है? पादप क्या है? इसमें तत्सम शब्द है। ठीक है, और अगर इसमें पूछता है तो पादप जो पौधा है, पौधा क्या हो जाता है? इसका तद्भव शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, थाइमीन, एस्कर्बिक अम्ल या कैल्सीफिरोल? तो जो विटामिन सी का रासायनिक नाम है वो कौन सा है? एस्कर्बिक अम्ल। ठीक है, एस्कर्बिक अम्ल किसका है? विटामिन सी का। और खट्टे फलों में पाया जाता है, मुख्य रूप से बॉरबेरी, चेरी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन अगर इसको संपित तरीके से देखें तो आंवले में सबसे अधिक पाया जाता है। जो रेटिनॉल है विटामिन ए का रासायनिक नाम है। थाइमीन है विटामिन बी का रासायनिक नाम है। और जो कैल्सीफिरोल है विटामिन डी का विटामिन डी का रासायनिक नाम है। ठीक है दोस्तों, आपको क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर अच्छे लगे होंगे तो चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।